त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें हम एक प्रश्न ले रहे हैं आज। हमारे पास एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, जिसमें कोण B है, उसका मान 30 अंश दिया हुआ है। कोण C, इसका मान 45 अंश दिया हुआ है। और एक भुजा A से जो C है, उसका मान 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको निकालना है शेष भुजाओं का मान। तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पे आपको स्पष्ट हो रहा है कि ये संपूर्ण त्रिभुज नहीं बना रहा है। तो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात का जो सूत्र है, उसको किस तरह से आप उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए हमको यहाँ पे थोड़ा सा रचना करना होगा। रचना क्या करते हैं कि BC रेखा पर A से हम एक लंब डालते हैं जो D बिंदु पर संपूर्ण बनाता है। BC पर A से एक लंब AD डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका त्रिभुज अब दो भाग में बढ़ गया है। एक है ADB और दूसरा है ADC। तो ये दो संपूर्ण त्रिभुज में बढ़ गया है। इसका उपयोग करते हुए हम शेष भुजाओं को निकालेंगे। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं ADC। तो त्रिभुज ADC में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90 अंश का कोण बना, यहाँ पे 45 अंश का कोण बना, और ये भुजा हमको मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो ADC संपूर्ण त्रिभुज है, 45 अंश का कोण बन रहा है, तो ये भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये भुजा कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। तो यहाँ पे देखिए हम पहले इस AD का मान निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे 45 अंश बना हुआ है और ये भुजा हमको मालूम है, तो कर्ण हमको मालूम है, लंब निकालना चाहते हैं और ये 45 अंश का कोण है। तो लंब और कर्ण में जो अनुपात होगा, तो उसके लिए हम साइन थीटा का उपयोग कर लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे देखिए थीटा का मान हमारा है 45 अंश, उसको डाल दिए। लंब हमको निकालना है AD, उसको ऐसे ही रख दिए, और कर्ण हमारा 6 है। तो साइन 45 का जो मान होता है वो होता है 1/√2 और AD और ये 6। इसको तिर्यक गुणा कर लेते हैं तो हमको मिल जाएगा 6/2 बराबर AD। इस तरह से हमारा जो लंब डाले थे AD, उस भुजा का मान हमको मिल चुका है। अब यहाँ पे देखिए हमको ये वाला भुजा निकालना चाहते हैं, ये आधार है, ठीक है। तो हमारे पास कर्ण भी मालूम है, लंब भी मालूम है और आधार निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए लंब और आधार का भी संबंध से निकाल सकते हैं, या फिर हम कर्ण और आधार के संबंध से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लंब और आधार का उपयोग करना चाहते हैं। तो हमारे पास लंब और आधार में जो संबंध है वो tan थीटा व्यक्त करता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान डाल देते हैं। तो tan 45 अंश बराबर लंब अभी निकाले हम AD, जिसका मान है 6/√2 बटे आधार। tan 45 का मान हमें पता है, इसका मान होता है 1। तो 6/√2 पूरे का बटे आधार, तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो आधार यहाँ पे हमारा DC है, तो DC बराबर 6/√2। इस तरह से हमारा आधार भी आ गया है 6/√2 और लंब भी हमारा आ गया है 6/√2। तो इस तरह से हमने एक संपूर्ण त्रिभुज का उपयोग किया, जिसका मान हमने
45 अंश के कोण पे देखकर लंब और इस त्रिभुज के आधार निकाल लिए। अब हम इस त्रिभुज का उपयोग करते हैं ए डी बी। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी में। यहाँ पे देखिए हमको कोण मालूम है, लंब मालूम है, तो यहाँ पर भी हमको आधार निकालना है और यहाँ पे कर्ण निकालना है। तो हम लंब और आधार का फिर से उपयोग करते हैं। यहाँ पे tan 30 का मान उपयोग कर सकते हैं। उसी तरीके से जब इसको निकालना चाहेंगे तो कर्ण और लंब का संबंध से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कर्ण को। तो यहाँ पे हम साइन थीटा का उपयोग करेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। थीटा का मान रखते हैं, तो इस त्रिभुज में थीटा का मान है 30 अंश। तो साइन 30 अंश लंब हमारा हो गया 6 बटे वर्गमूल 2 बटे कर्ण। और जैसा कि आप जानते हैं कि साइन 30 का मान जो होता है 1 बटे 2 होता है। तो यहाँ पे रखते हैं इसको 1 बटे 2 बराबर 6 बटे वर्गमूल 2 बटे कर्ण। इसको त्रिक गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कर्ण बराबर 6 गुणे 2 बटे वर्गमूल 2। इसको हल करते हैं, 6 2 को लिख सकते हैं वर्गमूल 2 गुणे वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 2। ये कट जाएगा तो ये बच जाएगा 6 वर्गमूल 2। कर्ण हमारा यहाँ पे है ए बी, जिसका मान आ गया 6 वर्गमूल 2। अब हमारे पास एक भुजा रह गई है बी डी, इसको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थीटा उनको मालूम है, लंब मालूम है, आधार पे करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। मान रखते हैं tan 30 अंश लंब हमारा है 6 बटे वर्गमूल 2, आधार BD है। tan 30 का मान रखते हैं, तो tan 30 का मान हमारा जो चार्ट है उसमें कितना आएगा 1 बटे वर्गमूल 3 और 6 बटे वर्गमूल 2 बटे BD। त्रिक गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा BD बराबर 6 वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 2। इस तरह से हमने BD निकाल लिया है। अब हमको B से C तक निकालना है। चूंकि हमको A और C का मान प्रश्न में ही दिया हुआ था, हमने A B का मान निकाल चुके हैं और अभी हमने BC और BD ये दोनों मान निकाले हैं। तो यहाँ पे देखिए BC को हम लिख सकते हैं BD प्लस DC। तो BC इक्वल टू हो गया BD प्लस DC। BD का मान आया है 6 वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 2 धन DC का मान है 6 बटे वर्गमूल 2। इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए दोनों का हर समान है, तो अंश जुड़ जा रहा है यहाँ पे। तो 6 वर्गमूल 3 धन 6 बटे वर्गमूल 2। इन दोनों से 6 को कॉमन है तो निकाल लेते हैं। तो 6 वर्गमूल 3 धन 1 बटे वर्गमूल 2। इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास एक ऐसा त्रिभुज दिया हुआ था जिसमें 2 कोण थे, एक भुजा थी, उसके सहायता से त्रिभुज के शेष भुजाओं का मान निकालना था। तो हमने त्रिकोणमिति अनुपात का उपयोग करते हुए, उनके सूत्रों का उपयोग करते हुए हमने त्रिभुज के
तीनों भुजाओं का मान